हेलो रोमान, दिस इज संकेत दातिरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, वीडियो बना नहीं पा रहा था। पर अब वो सब ठीक हो गए, तो हम लोग आज से वापस से शुरू करेंगे डेली के बिजनेस अपडेट्स देना। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप्स और बिजनेस अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के बारे में। इंडिया में अभी ई फार्मेसी एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत बूमिंग सेक्टर है। अमेजॉन, रिलायंस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट में एंटर कर रही है, तो फ्लिपकार्ट उनसे पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए फ्लिपकार्ट ने टाइप किया है 1mg के साथ, जो कि एक ई फार्मेसी स्टार्टअप है। वो दोनों अब मिल के उनके प्लेटफॉर्म पर, यानी कि फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर से आप 1mg के थ्रू मेडिसिन भी बुक खरीद सकते हैं। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट अब इस ई फार्मेसी सेगमेंट में एंटर हो रहा है। देखते हैं किस तरह से इस ई फार्मेसी सेक्टर में कौन बड़ा होता है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाता है और किस तरह से ये पूरा सेक्टर बड़ा होता जाता है। आगे जाते हुए देखते हैं क्या होता है। अगला अपडेट आता है रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो ने एक और नया कदम लिया है, नया मूव खेला है बाकी सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट, और ये नया मूव है एरोप्लेन में इंटरनेट। रिलायंस जियो इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है जो इंटरनेट एयरलाइन में प्रोवाइड करेगी, जो भी इंडिया के पैसेंजर्स है, सिटीजन्स है उनको। उन्होंने इसके लिए एक कंपनी से टाइप किया है जो कि यूएस बेस्ड है, एरो मोबिली। इनके जरिए वो इस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह टेक्नोलॉजी ये सारा उनके साथ मिलकर डेवलप करेंगे। और कई सारे उन्होंने एयरलाइंस, एमिरेट्स भी है, वर्जिन ग्रुप भी है, और भी कई सारी, सिंगापुर एयरलाइंस भी है, ऐसी कई सारी एयरलाइन से उन्होंने टाइप किया है कि वो उनके फ्लाइट्स पर इन फ्लाइट वाईफाई और इंटरनेट इंडिया के जो भी जियो के यूजर्स है उनको दे पाए। जियो ने उसके लिए एक प्लान भी रखा है, 499 का उन्होंने प्लान रखा है, और इस 499 का प्लान खरीदते ही आपको इंटरनेट फ्लाइट पे आपको यूज़ करने मिलेगा। लगभग उसी स्पीड का रहेगा जो हम लोग अभी नॉर्मली जो स्पीड में हम लोग ले रहे, उसी स्पीड में हम लोग वहाँ पर भी ले सकेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ इंटरनेट नहीं है, जियो जैसे कि इंटरनेट बेस्ड कॉल्स करता है, इसी की वजह से जो भी यूज़र्स है, जो भी ये प्लान को खरीद के एयरलाइन से ट्रैवल करेंगे, वो फ्लाइट में से कॉल्स भी कर पाएंगे, क्योंकि जियो के सारे कॉल्स इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। तो इसीलिए कॉल्स, वॉइस और इंटरनेट दोनों सर्विसेज जियो प्रोवाइड करेगा इस 499 के पैक में। बहुत अच्छा अलग एकदम मूव है जियो की तरफ से। तो देखते हैं अभी इस मूव को किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। अभी धीरे धीरे एयरलाइन इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही है, फ्लाइट्स चालू होने लगी है, तो देखते हैं क्या होता है इसका आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है इलॉन मस्क के बारे में। कुछ ही दिनों पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट करके ये बता दिया कि वो इंडिया में आ रहे हैं। टेस्ला इंडिया में उनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चालू करने वाला है, जो कि होगा बेंगलुरु में। वहाँ पर वो इंडिया में उनकी जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, टेस्ला की स्पेशलिटी है कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ही साथ टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। पर आप जानते हैं सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इंडिया में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसी लूप को, उसी गैप को फील करने के लिए अब टेस्ला इंडिया में रिसर्च सेंटर चालू करने वाला है, जिसकी मदद से वो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पर ट्रैफिक के इतने डिसिप्लिन नहीं होते, सारी की सारी चीज़ें एकदम गड़बड़ होती है, तो वैसी जगहों पर किस तरह से सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए, कहाँ तक उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च होगा बेंगलुरु के रिसर्च सेंटर में। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से टेस्ला इंडिया में कुछ हिस्से तक तो आ गई है। काफ़ी जल्द वो शायद से इंडिया में उनका प्लांट भी चालू कर दे, गीगा फैक्ट्री भी चालू कर दे। ऐसी भी बातें हैं मार्केट में कि अभी टेस्ला इंडिया में गीगा फैक्ट्री भी सेटअप करने वाली है। तो अभी शायद से वो भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो अगले कुछ सालों में, 2 या 3 सालों में, शायद से हम लोग इंडिया में टेस्ला की डीलरशिप्स खुलते हुए भी देख पाएंगे। अच्छा नज़ारा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है जोमेटो के बारे में। इंडिया में ट्रैफिक की समस्या बहुत ही गड़बड़ है। ट्रैफिक का जो भी डायरेक्शंस होता है, जो भी सिचुएशन है, वो बड़ी खिचड़ी है। तो
फूड डिलीवरी सेगमेंट्स में ये लास्ट माइल की प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि गूगल मैप्स की लोकेशन पर तो पहुंच जाता है डिलीवरी बॉय, पर फिर भी वहां पर उसका कस्टमर नहीं होता। फिर उसको कस्टमर को फ़ोन करना पड़ता है कि हाँ, फिर वो बोलता है नहीं, आगे से लेफ्ट लो, उस गली में आ जाओ, गली के एंड में आ जाओ, फिर वहां पर आपको घर मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है हमेशा से ही जोमेटो और स्विगी इन जैसे डिलीवरी स्टार्टअप्स को। तो अब जोमेटो ने उसके ऊपर एक सोल्यूशन लाया है। उन्होंने उनकी ऐप में एक नया फीचर ऐड किया है, वॉइस डायरेक्शन करके। इस फीचर के जरिए जो भी ऑर्डर प्लेस करने वाला है वो पहले से ही डायरेक्शंस ऐड करके रख सकता है। मतलब जो भी हम लोग ने अभी ये बात की है कि आगे जाके लेफ्ट लो, वहां से गली आएगी, गली के एंड में हमारा घर है, ये वाला जो पार्ट होगा वो पहले से ही लोग ऑर्डर प्लेस करते समय रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि जैसे ही वो डिलीवरी बॉय आए और वो मैप की लोकेशन पर पहुंच जाए, तब वो ये वॉइस कमांड देखेगा और सुनेगा, उसको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से आ जाना है, फिर वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। इससे होगा क्या, टू एंड फ्रो जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय और कस्टमर के बीच में जो 2-3 कॉल्स एक्सचेंज करने पड़ते थे, हमें यहाँ पर आ गए हो, वहाँ पर आ गए हो, यहाँ से कहा हो, वो सारा कट हो जाएगा। डिलीवरी टाइम जोमेटो का कट हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा, जैसे अगर एक कस्टमर की डिलीवरी का टाइम बच जाता है तो वो डिलीवरी बॉय ज़्यादा डिलीवरीज कर पाएगा। जोमेटो की तरफ से ये कहना है कि इस नए फीचर से उनको एक्सपेक्टेड है कि लगभग हर एक डिलीवरी बॉय लगभग 20% एक्स्ट्रा डिलीवरीज कर पाएगा। एक डिलीवरी बॉय की 20% एक्स्ट्रा डिलीवरी बहुत बड़ी राइज होती है। वो तो जोमेटो को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और डिलीवरी बॉयज़ को भी होगा, क्योंकि उन्हें हर डिलीवरी के पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो देखते हैं ये नया फीचर किस तरह से जोमेटो की हेल्प करता है, और ये जो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है उसमें जोमेटो को थोड़ी सी एज देने के बारे में किस तरह से ये काम करता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी ने एक नया एक्विजिशन किया है। उन्होंने एक्वायर किया है कोर्सैवी करके एक स्टार्टअप को। ये स्टार्टअप यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन का मटेरियल प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी पहले से ही ऐसे सेगमेंट्स में एंटर करता है जहां पर ट्रेडिशनली बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी एकेडमीज वगैरह इन जैसे लोगों के पास जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को, जिनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है और जियोग्राफिकली भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इसी के लिए इस सेगमेंट में, यूपीएससी के सेगमेंट में एंटर करने के लिए अनअकैडमी अनअकैडमी ने एक्वायर किया है इस स्टार्टअप को। इसके जरिए अब अनअकैडमी इस सेगमेंट में अपनी रीच और अपने दबदबे को और बढ़ाएगा और ज़्यादा से और ज़्यादा कस्टमर्स वो एक्वायर कर पाएंगे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेके ला पाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा अपडेट है। ये अपडेट आता है वॉलमार्ट और टाटा ग्रुप के बारे में। वॉलमार्ट प्लान कर रहा है टाटा के सुपर ऐप में 25 बिलियन यूएस डॉलर्स तक इन्वेस्ट करने का। 25 बिलियन यूएस डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट है, और वॉलमार्ट अब चाहता है कि वो ये सारे अमाउंट टाटा के नए ऐप में लाए। अब ये नई ऐप क्या है? टाटा ग्रुप ने कुछ दिनों पहले ये बताया कि वो एक सुपर ऐप करके एक ऐप लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्द, दिसंबर या जनवरी में इसी साल। इस ऐप में टाटा के सारे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सारे सेगमेंट है, फिजिकल हो डिजिटल हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटीग्रेटेड रहेंगे एक ही ऐप में। यानी कि आप एक ही ऐप से नमक भी खरीद पाओगे, शायद से गाड़ी भी खरीद पाओगे, और भी सारी जो पॉसिबिलिटीज है, जो भी टाटा ग्रुप जहाँ पर है, वो सारे के सारे वो एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला है। तो इस ऐप में वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर रहा है 25 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये ऐप की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। एक ही ऐप पर पूरा अगर टाटा ग्रुप के सारे प्रोडक्ट्स अगर एक ही ऐप पर मिलने लग जाए तो इस ऐप को compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर इनके पास फिर भी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है जितने प्रोडक्ट लाइंस टाटा ग्रुप ने पहले से ही डेवलप करके रखे हैं। तो अगर टाटा ग्रुप इन सारे प्रोडक्ट्स को ठीक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाता है, सारे के सारे प्रोडक्ट लाइंस को एक प्लेटफॉर्म पर ला पाता है,
और इस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है तो इस सुपर ऐप को compete करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और वॉलमार्ट को ये पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इसलिए वॉलमार्ट इतनी बड़ी अमाउंट इस स्टार्टअप में, इस सुपर ऐप में इन्वेस्ट करने वाला है। साथ ही साथ वॉलमार्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ वो पैसे ही नहीं डालेगा बल्कि फ्लिपकार्ट का थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज भी टाटा ग्रुप को मिलेंगे इस जैसे ये डील क्लोज हो जाती है तब। तो अगर ये डील क्लोज हो जाती है तो ये इंडिया में अब तक इस साल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी किसी भी फॉरेन कंपनी की। 25 बिलियन यूएस डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है। देखते हैं क्या होता है, ये डील के साथ क्लोज होती है, नहीं होती है, कब होती है, किस तरह से होता है ये सुपर ऐप का चैलेंज, ये सुपर ऐप का पूरा सिनेरियो। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है गूगल के प्ले स्टोर के बारे में। कुछ दिनों पहले एप्पल के ऐप स्टोर से भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो कंपनीज से जो भी ऐप्स उनके प्लेटफॉर्म पर है और वो जो इन ऐप परचेसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा कट लेते हैं। अब प्ले स्टोर भी वही ला रहा है। प्ले स्टोर ने अब कहा है कि अब से यानी कि 30th ऑफ दिस मंथ से उनके ऐप, उनके प्लेटफॉर्म पर यानी कि प्ले स्टोर पर से जो भी इन ऐप परचेसेस होंगे, इन ऐप डिजिटल परचेसेस होंगे, उन सारे परचेसेस पर कंपनीज को 30% गूगल को देना पड़ेगा। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, कोई ई बुक खरीद लिया, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके हर ट्रांजैक्शन में से 30% अब गूगल को देना पड़ेगा उस कंपनी को। तो इसकी वजह से इनडायरेक्टली कस्टमर्स के ऊपर बोझ बढ़ सकता है। कस्टमर्स मतलब जाहिर सी बात है, ऐप वो कंपनी खुद उनके पॉकेट से तो 30% गूगल को नहीं देंगे, तो शायद से ये सारा बोझ कस्टमर पर ही पड़े कि 30% उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े हर एक इन ऐप परचेस के लिए। पर 30% बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है यार। 30% हर एक परचेस का 30% बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अभी इन मोनोपोली है इन कंपनीज की। एप्पल के डिवाइसेस में अगर ऐप डालना हो तो ऐप स्टोर से ही डालना पड़ता है। गूगल के एंड्रॉयड डिवाइसेस में कोई भी ऐप लॉन्च करना हो तो प्ले स्टोर पर ही करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। इन दोनों कंपनीज की मोनोपोली हो गई, तो इसी मोनोपोली का फ़ायदा उठाकर अब वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है अमेज़ॉन के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। अमेज़ॉन ने अब लॉन्च की एक नई सर्विस जिसका नाम है पर्सनल शॉपर। इस सर्विस में क्या होगा कि हर एक कस्टमर के लिए एक पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट अमेज़ॉन असाइन करेगी। अब ये सर्विस क्या होगी? इस सर्विस में अमेज़ॉन का एक रिप्रेजेंटेटिव एक कस्टमर के लिए असाइन रहेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? उस कस्टमर के लिए वो पूरी की पूरी फैशन की वार्डरोब डिज़ाइन करेगा। आपको शर्ट कौन सी लेनी चाहिए, आपको ट्राउजर्स कौन सी लेनी चाहिए, ट्राउजर लेने चाहिए, जीन्स लेनी चाहिए, उसके ऊपर कौन सी वॉच लेनी चाहिए, कौन से शूज़ लेने चाहिए, कौन से सॉक्स लेने चाहिए। इस तरह से वो पूरा एक बंडल क्रिएट करेगा। जो भी आप चाहो, फॉर्मल्स चाहो, कैजुअल्स चाहो, आउटिंग वाला चाहो, स्पोर्ट्स वेयर चाहो, जो भी चाहो, वो हर उस कस्टमर के लिए एक एक बंडल तैयार करेगा और उस बंडल को वो हर मंथ शिप करते जाएंगे उस कस्टमर के पास। कस्टमर उनको ट्राई करेगा, अगर उसको पसंद आया तो वो रख लेगा, नहीं पसंद आया तो वो वापस कर देगा। अगर वो, और जो वापस करेगा उसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी उनको। और इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। शुरुआत में अभी ये सिस्टम सिर्फ यूएसए में है और कुछ कंपनीज के साथ उन्होंने टाइप भी किया है कि हमारे प्रोडक्ट्स इस पर्सनल शॉपिंग लिस्ट में डाल दो। तो अभी देखते हैं ये इंटरेस्टिंग सर्विस किस तरह से काम करती है और कितना एक्सपैंड करती है। अभी के लिए ये सारी सर्विस आपको बता दूँ सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, पर अमेज़ॉन को देखते हुए बहुत ही जल्द वो सबके लिए लॉन्च कर ही देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। बस दोस्तों, यही थे आज के बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। बहुत दिनों से आपसे दूर रहा था, आई एम सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर आगे से अब से वापस से हम लोग उस ट्रैक पर कंटिन्यू करेंगे और हर रोज़ मिलेंगे इसी चैनल पर नए बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।